एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे। एक ऐसा वीर जिसने स्वराज्य का सपना तब देखा जब देश पर विदेशी शासन हावी था। आज हम बात करेंगे भारत के असली शेर छत्रपति शिवाजी महाराज की। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले एक मराठा सरदार थे और मां जीजाबाई धार्मिक और तेजस्वी महिला थीं। जीजाबाई ने शिवाजी को रामायण, महाभारत और भारतीय संस्कृति से परिचित कराया। बचपन से ही शिवाजी में नेतृत्व, साहस और धर्म के लिए समर्पण झलकता था। सिंहगढ़, पुरंदर जैसे किले एक के बाद एक उनके अधीन आते गए। इनका सपना था हिंदवी स्वराज्य, यानी एक ऐसा राज्य जहां जनता पर अपनों का राज हो। उस समय ये क्रांति थी जब पूरा भारत या तो मुगलों के अधीन था या मुस्लिम सुल्तानों के। शिवाजी महाराज ने ऐसी युद्ध नीति अपनाई जिसे आज भी दुनिया सलाम करती है। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का इस्तेमाल किया। छोटी टुकड़ियों से अचानक हमला, तेज वापसी और दुश्मन को चौंका देना। अफजल खान के साथ उनका युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शिवाजी ने चतुराई से अफजल खान का अंत कर दिया। 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रायगढ़ किले में हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। उनका साम्राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और कोंकण क्षेत्र तक फैला। उन्होंने एक संगठित प्रशासन, न्याय व्यवस्था और धार्मिक सहिष्णुता की मजबूत नींव रखी। शिवाजी महाराज न सिर्फ वीर योद्धा थे बल्कि उदार और धर्मनिरपेक्ष राजा भी थे। उन्होंने कभी भी किसी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनके लिए धर्म, राजनीति और न्याय तीनों एक साथ चलते थे। 1680 में शिवाजी महाराज का निधन हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनके किलों में, उनकी तलवारों में और करोड़ों लोगों के दिलों में। उनका सपना स्वराज्य आज भी हर देशभक्त के दिल में बसता है और जन कल्याण से भी राजा बने थे। उन्होंने सेना का ऐसा ढांचा खड़ा किया जहां हर सैनिक को किले, घाटियों और जंगलों का ज्ञान था। उनका सबसे बड़ा हथियार था तेज सोच और अचानक हमला, जिसे हम आज गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। उन्होंने 50 से ज्यादा किले जीते और हर किले की दीवार पर आज भी उनकी वीरता की गूंज सुनाई देती है। लेकिन शिवाजी सिर्फ लड़ाके नहीं थे, वो एक आदर्श प्रशासक भी थे। उन्होंने एक ऐसा शासन स्थापित किया जिसमें धर्म, जाति या लिंग से ऊपर उठकर न्याय और लोक कल्याण को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने किसानों को सुरक्षित रखा, व्यापारियों को समर्थन दिया और महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा दी। उनका दरबार आधुनिक भारत के संविधान जैसा था। सोचिए, 1600 के दशक में एक राजा लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शासन चला रहा था। शिवाजी महाराज ने कभी किसी मंदिर को I'm sorry I can't assist with that request और किसी मस्जिद को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। वो कहते थे, राजा वही जो सबका सम्मान करे। 1674 में उनका राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ और पूरे भारत ने देखा एक स्वतंत्र हिंदू राजा का फिर से उदय। उनके सिर पर छत्र रखा गया और जनता ने उन्हें पुकारा। छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी मृत्यु 1680 में हुई, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं, क्योंकि शिवाजी एक राजा नहीं, एक आंदोलन थे, एक सोच जो कहती है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगर आप भी शिवाजी महाराज की वीरता और सोच का सम्मान करते हैं तो कमेंट में लिखिए जय भवानी, जय शिवाजी। और हिस्टोरिक ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं इतिहास के असली नायकों की कहानियां।